हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ओरिएंटेशन ऑफ सल्फोनेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। उसमें हमने एक बात देखी थी कि जो हमारा अल्फ़ा नेप्थलीन है, जब हमारा हाई टेम्परेचर होता है तब हमारा जो अल्फ़ा नेप्थलीन है वो लेस स्टेबल होने की वजह से डीसल्फोनेशन को शो करता है। तो वो लेस स्टेबल क्यों होता है और क्यों वहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट है वो बीटा बन जाता है जब हमारा हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे कि जो अल्फ़ा नेप्थलीन है उसके लेस स्टेबल होने के पीछे का क्या कारण है। तो इन कॉन्ट्रास्ट टू मैनी अदर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एरोमेटिक सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल, इट इज़ एन इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसा हम पहले देख चुके हैं कि ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम में ये होती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। इफ़ यू यूज़ अ लार्ज एक्सेस ऑफ सल्फोनिक यू पुश द रिएक्शन टू सल्फोनेशन साइड, ठीक है। अगर हम ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो हमारी जो रिएक्शन होगी वो सल्फोनेशन को शो करेगी। बट इफ़ यू हीट द सल्फोनेटेड प्रोडक्ट इन द absence ऑफ सल्फोनिक एसिड इट विल डी सल्फोनेट, ओके। तो क्या हो जाएगा, अगर हम उस सल्फोनेटेड प्रोडक्ट को, जो कि सल्फोनेशन के बाद फॉर्म हो चुका है सल्फोनेटेड प्रोडक्ट, अगर हम उसे हीट कर देंगे इन दी absence ऑफ सल्फोनिक एसिड, तब वो क्या शो करेगा, डीसल्फोनेशन को वो शो करेगा। जिस तरह से हमारा जो अल्फ़ा नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड था उसने किया था, ठीक है। उसने भी क्या किया था कि जब पहले तो उसने क्या किया, अल्फ़ा नेप्थलीन को फॉर्म कर लिया जब हमने सल्फोनिक की मात्रा को ज़्यादा रखा, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हमने वहाँ पे ज़्यादा रखा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को हमने इंक्रीज़ किया तो वो क्या कर गया, डीसल्फोनेट कर गया इन दी absence ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इफ़ वी लुक एट द इंटरमीडिएट्स लीडिंग टू दी टू आइसोमर, तो अगर हम अपने इंटरमीडिएट को देखें जो कि हमारा नेप्थलीन है, वो हमारे को दो आइसोमर दे रहा है। We can draw two resonance structures that preserve aromaticity in one ring for the transition state leading to naphthalene 1 sulfonic acid। अगर हम इसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा एक जो नेप्थलीन है उसका एक जो रिंग है वो एरोमेटिसिटी को प्रिजर्व करके रख रहा है, जबकि दूसरे में जो है हमारा सब्स्टिट्यूएंट एडअप हो रहा है, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाली जो हमारी मैकेनिज़्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन नेप्थलीन की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देखिए, वहाँ से आपको इस कंसेप्ट को लेकर के क्लैरिटी आएगी किस तरह से हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो यहाँ पे जो हमारा एरोमेटिसिटी है वो एक रिंग में प्रिजर्व रहती है, जबकि दूसरे में जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो अटैच हो जाता है। तो हमारा जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन के बाद मतलब कि चेंज आ जाता है, चेंज के बाद हमारे पास क्या बनता है, नेप्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड। जो दूसरे रिंग में जो चेंज आएगा उसकी वजह से हमारे पास फॉर्म होगा नेप्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड। लेकिन क्या होगा, जो हमारा एक ही रिंग में हमें ये देखने को मिलेगा, जबकि जो हमारा एरोमेटिक जो रिंग है वो इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। जो एरोमेटिक एक रिंग है वो क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है नेप्थलीन, उसकी जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, सल्फोनेशन करवाएंगे, तो सल्फोनेशन के दौरान हमारे पास जो अल्फ़ा प्रोडक्ट होगा वो इस तरह से फॉर्म होगा और यहाँ पे क्या होगा, हमारा कार्बोकेटाइन होगा और ये हमारा क्या है, बीटा सल्फोनिक एसिड है। तो बीटा में यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लगा होगा और यहाँ पे क्या है, हमारा कार्बोकेटाइन है। तो अगर हम इसको स्ट्रक्चर को खोल करके देखें तो हमारा जो सल्फोनिक एसिड है वो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा और यहाँ पे क्या लगा होगा, हाइड्रोजन लगी होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये क्या है, हमारा 1 नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड, ये है 2 नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे भी क्या होगी, हाइड्रोजन लगी होगी। हाइड्रोजन यहाँ पे हर जगह लगी है, हमने इसका पहले स्ट्रक्चर देखा है तो हमें पता है कि इसका क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगी होती है। द ट्रांजिशन स्टेट लीडिंग टू दी 1 आइसोमर will be lower in energy and naphthalene 1 sulfonic acid will be formed fastest. It is the kinetically favored। जैसे ही ट्रांजिशन हुई, ट्रांजिशन स्टेट के दौरान हमें क्या मिला,
अपना पहला आइसोमर मिला जो कि एनर्जी में लोअर था, और जिसकी वजह से उसने क्या फॉर्म किया, नैप्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड को उसने फॉर्म किया फास्टली। इट इज़ द काइनेटिकली फेवर्ड। जैसा हम पहले भी देख चुके हैं कि इस रिएक्शन के दौरान जो टेम्परेचर रहता है वो लो रहता है, इस वजह से वहाँ पे जो हमारा कार्बोकैटायन होता है वो मोर स्टेबल रहता है, इस वजह से ये फास्ट बनता है हमारा अल्फा नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड, और ये क्या होती है, काइनेटिकली फेवर्ड होती है हमारी रिएक्शन। हाउएवर नैप्थलीन 2 सल्फोनिक एसिड इज मोर स्टेबल दैन इट्स फर्स्ट आइसोमर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा सेकंड जो आइसोमर है वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट आइसोमर। वो इसलिए क्योंकि दिस इज ड्यू टू एन एडवर्स 1,8 स्टीरिक इंट्रैक्शन प्रेजेंट इन द फर्स्ट आइसोमर। वहाँ पे क्या हो रहा है, हमें स्टीरिक इंट्रैक्शन देखने को मिल रही है, एडवर्स स्टेरिक इंट्रैक्शन हमें देखने को मिल रही है 1,8 पोजीशन पर फर्स्ट आइसोमर की। इस वजह से ये लेस स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू बीटा आइसोमर। तो यहाँ पे मैंने नैप्थलीन का ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे जो एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सल्फोनिक एसिड को, ठीक है, जो हमने सल्फोनेशन की उसको रिप्रेजेंट करा है। तो यहाँ पे ये लगा है फर्स्ट पोजीशन पर, और ये हमारी 8th पोजीशन है। तो फर्स्ट 8th पोजीशन पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एडवर्स स्टीरिक इंट्रैक्शन देखने को मिल रही है। जबकि अगर हम बीटा आइसोमर को देखें तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट 8 पोजीशन है वहाँ पे दोनों में क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है पहले से ही। ओके, कार्बन के साथ हमारा क्या है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो क्योंकि हमारा जो सल्फोनिक एसिड है बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़ा सा मॉलिक्यूल है, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, वो एक बिग मॉलिक्यूल है। क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका जितना साइज़ है उतना इसने क्या किया हुआ है, स्पेस लेकर के रखा हुआ है। यहाँ पे भी अगर हाइड्रोजन होता तो यहाँ पे स्पेस एक तरह से डिवाइड थे हाइड्रोजन के लिए, लेकिन जैसे ही यहाँ पे सल्फोनिक एसिड यहाँ पे ज्वाइन हो गया, बड़ा मॉलिक्यूल होने की वजह से इसने क्या किया, इनका भी स्पेस थोड़ा थोड़ा ले लिया, जिस वजह से यहाँ पे क्या हो रही है, स्टीरिक इंट्रैक्शन हो रही है। अब ये हर एक मॉलिक्यूल अपना अपना स्पेस बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, जिस वजह से ये क्या हो गई, लेस स्टेबल हो गई हमारी फर्स्ट आइसोमर इन कंपैरिजन टू द सेकंड। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट और 8th पोजीशन की। तो फर्स्ट और 8th पोजीशन पर बीटा आइसोमर की में यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, तो यहाँ पे हमें कोई स्टेरिक इंट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रही है। इस वजह से ये क्या है, हमारा मोर स्टेबल है देन अल्फा नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड, because the sulfonation reaction is reversible. If we run it long enough at high temperature, eventually we will wind up with the thermodynamically preferred product, the second isomer. और दूसरा ये भी कि ये जो सल्फोनेशन है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन अगर हम हाई टेम्परेचर रखेंगे, जितना ज़्यादा हम हाई टेम्परेचर रखेंगे तो हमारा थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड प्रोडक्ट ही हमें मिलेगा, जो कि हमारा सेकेंड आइसोमर है। ये क्या है, थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि टेम्परेचर पर, थर्मल एनर्जी पर डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्यों हमारा जो अल्फा नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड है वो लेस स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दी बीटा नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।